आज हम लोग देखेंगे संस्कृत ग्रामर के सेक्शन को। संस्कृत ग्रामर का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही मायने रखता है। ये ग्रामर से आप अनुवाद बना सकते हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, गद्यांश इत्यादि सब में उपयोग होगा लगभग। तो आज से हम लोग ग्रामर की शुरुआत करेंगे। ग्रामर का कंसेप्ट एकदम बेसिक है और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप देखिएगा कि बिल्कुल ही ये आसान हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे और ज़्यादा कुछ इसमें टाइम एक्सपेंड नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि किसे कहते हैं। तो संधि के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने संस्कृत में इसका परिभाषा लिखा है कि परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि परः सन्निकर्षः संहिता यानी दो वर्ण। वर्ण मतलब आप जानते हैं, वर्ण का अर्थ ये होता है कि जैसे आप अ, आ, ई या क, ख, ग, घ ये सब वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यानी कि जहाँ कहीं भी दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उससे कुछ नया परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यानी दो वर्ण, जैसे आप देखिए यहाँ पे अ और आ, अ दो वर्ण हो गए। दो वर्ण जब आपस में मिले तो यहाँ पे क्या बना? आ बना। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन हुआ तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? संधि। संधि का मतलब ये होता है जोड़। जोड़ यानी कि किसी चीज़ को जोड़ देना। अब देखिए, संधि जो होते हैं संस्कृत भाषा में से माना गया है तीन प्रकार के संधि होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में इसका भी परिभाषा आसान है। स्वर वर्णों की संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, है ना। और स्वर संधि के जैसे मान लीजिए ओ और आ, ये दोनों स्वर वर्ण है ना। और स्वर वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो स्वर वर्ण का ही निर्माण करेंगे। स्वर वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ का निर्माण करेंगे? स्वर वर्ण का। यहाँ भी देखिए ई और ई दोनों स्वर वर्ण है, आप मिल करके क्या बने? स्वर वर्ण का निर्माण किए। अब आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे अ जो है वो इसको हम लोग ह्रस्व कहेंगे, यानी छोटा है, और आ जो है इसका क्या है? बड़ा है। इसी को बोलते हैं दीर्घ। एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया दीर्घ। जैसे आपने ई में छोटी ई, बड़ी ई, तो छोटी ई ह्रस्व हो गया और बड़ी ई क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे कि आज हम आपको बताते हैं कि आप री में भी छोटा री होता है और बड़ा री होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे आप नॉर्मली री लिखते हैं और इसी में क्या करिएगा, एक बार और खींच दीजिएगा तो ये आपका बड़ा री हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? स्वर संधि। स्वर संधि में इसके 5 भेद हो गए: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि को पहले पढ़ेंगे। पहले 5 स्वर संधि के भेद को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि की ओर चलेंगे। स्वर संधि में क्या कह रहा है दीर्घ संधि में कि अकः सवर्णे दीर्घः, यानी दो समान स्वरों को, एक जैसा स्वर को, एक जैसा। जैसे देखिएगा यहाँ पे अ, आ जो भी चीज़ है ये अ ग्रुप का है, यहाँ पे ई ग्रुप का है, ई एक जैसा है। यहाँ पे ऊ ग्रुप का है, यहाँ पे री ग्रुप का है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि समान स्वरों को मिला करके दो समान स्वर जब आपस में मिलेंगे तो अपना दीर्घ का फॉर्मेशन करेंगे। दीर्घ मतलब समझते हैं ना? दीर्घ का अर्थ होता है कि अपने बड़ा का निर्माण कर देंगे। जैसे अ ग्रुप का कुछ भी मिलेगा क्या बना देगा? आ बना देगा। ई ग्रुप का कुछ भी मिलेगा बड़ी ई बना देगा, क्योंकि आपको पता है ई ग्रुप का जो भी होगा वो बड़ा ई में होता है, समझ रहे हैं ना। ऊ ग्रुप का जो भी होगा वो बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे यहाँ देखिए अ जोड़ अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। या छोड़िए, यहाँ पे करें अ, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे आ ले लेते हैं, यानी अ प्लस आ भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। या यहाँ देखिए आ और आ आपस में मिलेंगे क्या बनेंगे? आ। शॉर्टकट में समझ गए होंगे कि अ और अ या अ ग्रुप का कुछ भी मिले क्या बनेगा? आ बनेगा। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए ई ग्रुप का कुछ भी मिलेगा, यानी ई प्लस ई रहे या बड़ी ई प्लस ई रहे या बड़ी ई प्लस बड़ी ई रहे तो क्या बनाएगा? बड़ा ई बनाएगा। यहाँ देखिए ऊ ग्रुप का कुछ भी रहेगा, ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यहाँ देखिए री ग्रुप का कुछ भी री ग्रुप का रहेगा क्या बना देगा? बड़ा री। यहाँ देखिए 2 बार खींचा गया है। अब देखिए क्या लिखे हैं, इसके बारे में क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पे चल करके। जरा ध्यान से इसको समझिएगा। यही आपका
टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। यहाँ विद्या है तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, आ। क्या छिपा हुआ है, आ। विद्या को बोल के देखिएगा, आ। और यहाँ पे भी क्या है, आ। और आप जानते हैं आ और आ जब आपस में मिलते हैं तो दोनों आ के बदले एक आ बना दिया जाता है, यानी आ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, विद्यालय। ये आपका हो गया विद्यालय। अब देखिएगा, यहाँ देखिए हिम, म में क्या छिपा हुआ है, ओ। म में अ छिपा हुआ है, यानी यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है। अ और आ मिल करके आ बनाएगा, तो इसीलिए बन जाता है, क्या बन जाता है, हिमालय। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नदी में दीर्घिकार है, यानी कि दीर्घ ई आ प्लस यहाँ भी दीर्घ ई है, और दोनों दीर्घ ई मिल करके क्या बनाते हैं, बड़ी दीर्घ ई बनी, दीर्घ ई बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा नदीस। क्या बन जाएगा, नदीस, अर्थात इसे अपना बड़ा फॉर्म में बनाए। यहाँ देखिए ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या भानु में क्या है, ऊ है, आप प्लस यहाँ भी क्या है, ऊ, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनाएगा, अपना बड़ा बनाएगा, यानी बड़ा ऊ। तो यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, भा अनु और क्या बन जाएगा, दय, भानुदय। अब यहाँ नौ में क्या हो जाएगा, दीर्घकार हो जाएगा। यहाँ हर्षुकार था, यहाँ पे दीर्घकार हो गया। यहाँ देखिए पितृ, याद है त्री में क्या है, री है, और यहाँ भी सबको दिखाई दे रहा होगा री, और री मिलकर क्या बनेगा, बड़ी री। अब आप पूछिएगा कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसको देखिएगा ध्यान से कैसे लिख रहा है, प पी त्री और क्या बन गया, और एक लिए थे यहाँ पे, यहाँ दीर्घ के लिए डबल लगा दिए। अब इसी के आधार पे देखिएगा कार्यालय, कार्य और आ मिलकर क्या बनाया, आ। यहाँ देखिए म में अ है, अ और अ मिलकर क्या बनाया, आ, रामायण हो गया। सेवा में आ और आ मिलकर क्या बनाया, आ। तथा में आ है और यहाँ पे अ है, सब मिलकर क्या बनाया, आ। यहाँ देखिए तत्र में अ है और यहाँ पे क्या बन गया, आ, तत्रास्तु। इसी तरह मैंने सारे एग्जाम्पल को देख लिए। देखिए अब देखना है कि आपको ये रटना नहीं है, रट करके इसको नहीं याद करना है, बस जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है और जो यहाँ पे लिख दिया है, इसी एग्जाम्पल को आप 5 बार लिखेंगे, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको तोड़ना जोड़ना, यानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे संधि को पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग गुण संधि लेकर के आएंगे और गुण संधि को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको रिवीजन करिए। थैंक यू।